क्यों लगाना चाहिए? देव, शास्त्र, गुरु का जयकारा क्यों लगाना चाहिए? क्या होता है जयकारा लगाने से? कभी आपने विचार किया? नहीं, उनने बोल दिया तो हमने बोल दिया, और इच्छा हुई तो बोल दी, नहीं तो ठीक है, वो उनके तो बोलते रहते हैं। जयकारा क्यों लगाना चाहिए? जयकारा एक मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण किसे कहते हैं? आने वाले कार्य में बाधा ना आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो क्या होता है मंगलाचरण से? पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है, देव सास गुरु के प्रति भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं, समर्पण बढ़ता है और जीवन अच्छा बनता है। किससे? आप चाहते कि आपके पापों का नाश हो? अरे बोलिए ना, चाहते हो तो अपने घर में भी सो के उठ के लगाया करो। महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, संभवनाथ की, अजितनाथ की, सबकी जयकारा लगाया करो। जितनी, कम से कम तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता है और पापों का नाश करना चाहते हो तो जयकारा तो लगा ही लो। अरे बोलिए ना, मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से पापों का नाश हो सकता है, लेकिन हम वो भी करने तैयार नहीं है। कोई जयकारा लगा तो वो उसको इतनी तेज बोलता है। नहीं, जितनी भाव हो उतनी आवाज़ हो, जितनी शक्ति हो उतना जोर से जयकारा हो, और जितना जोर से जयकारा होगा पापों का नाश उतना ज़्यादा होगा और वाणी का सदुपयोग होगा। किसका? जब गुस्सा आता है तो कैसे बोलते हो? चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना। वहाँ मत चिल्लाओ, इसमें चिल्ला लो। उसमें चिल्लाने से जितनी जोर से क्रोध करोगे उतना पाप का बंध होगा, और जितनी जोर से जयकारा लगाओगे उतना पाप का नाश होगा। लेकिन कौन सा वाला करते हो ज़्यादा? अरे बोलिए ना, कौन सा वाला ज़्यादा करते हो? पाप वाला। बांधने वाला तो कर लेते हैं, छुड़ाने वाला नहीं करते हैं, है ना। चर्चा समितियों पर चल रही है। कल अपन ने भाषा समिति पर चर्चा की थी कि भाषा समिति होना चाहिए। भाषा समिति का मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए? जग सुहित कर, हितकारी हो, अहित हर, अहित को हरने वाली हो, श्रुति सुनने में मीठी हो और संशय को हरने वाली हो। कैसी हो? सुख, श्रुति सुखद, अच्छी लगने वाली, सुख देने वाली, और संशय को हरने वाली। भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम को हरने वाली हैं। अमृत झरे और ऐसा लगे जैसे अमृत झर रहा, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनकी वाणी ऐसी है? हित करने वाली, अहित को हरने वाली, कानों को सुख देने वाली, संशय को हरने वाली, भ्रम रोग को हरने वाली और अमृत जैसी वाणी। इतने लोग बैठे हैं, किनकी है? अरे बोलिए ना, मेरी है? नहीं, इतनी तो नहीं है। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी हो जाए, है ना। प्रयास चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, मेहनत में कमी नहीं है। कोई सामने परिस्थितियाँ आती भी हैं तो उसमें अपने आप को यही प्रयास करते हैं कि भाषा समिति का उल्लंघन ना हो। क्यों? जितनी यात्रा आप करते हैं ना, इससे ज़्यादा यात्रा आपकी बातें करती हैं। जैसे तीर निकलता है तो एक कमान से निकला हुआ तीर लक्ष्य तक तो पहुंचता है, उसके आगे नहीं जाता है। लेकिन तुम्हारे मुंह से जो बात निकली है ना, वो कहाँ तक पहुंचेगी इसका तुम्हें पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। अरे बोलिए ना, मान लो मीटिंग चल रही है,
तो मीटिंग में बात वहीं के वहीं रहती है क्या? जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में जो चर्चाएं होती हैं, वो चर्चा ये क्या कर रहे हो? बीच बीच में छेड़ क्यों रहे हो? ये आवाज़ क्यों आ रही बीच में? जो चर्चाएं होती हैं बस छोड़ दो, अब छेड़ना नहीं है ना। जो चर्चाएं होती हैं बीच में मीटिंग में, क्या वो वहीं तक सीमित रहती हैं? कुछ लोगों के तो पेट में वहीं दर्द शुरू हो जाता है, उसके विषय में ऐसी बात चल रही है, भाई मैं 1 मिनट में आता हूँ जरा, और फटाफट जाके ये तेरे लिए ऐसा कह रहे हैं। बोले हाँ या ना? हर मीटिंग में 2-4 ऐसे होते हैं विरोधी पार्टी वाले जो तुरंत जाके फ़ोन कर देते हैं। तो मीटिंग की बात कहाँ तक पहुँची? उस तक पहुँची, उससे औरों तक पहुँची, औरों से औरों तक पहुँची। तो बात जो तुमने करी है ना, वो वहीं तक सीमित नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर में बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में काम वाली बाई भी होगी। अरे बोलिए ना, है ना? वो खबरी है, खबरी। जितने घर में जाती है ना, और सबको एक दूसरे की कमी सुनने की बड़ी आदत होती है, एक दूसरे की निंदा सुनने की आदत होती है। तो काम वाली बाई क्या करती है? जो मालकिन है वो चाय पिलाती, चाय पी ले, अब बैठ जा। अब वो चाय नहीं है, वो खबर है उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ वो बताती जाती है। चल थोड़ा नाश्ता और कर ले तो और खबर मिल जाएगी। बोलिए हाँ या ना? पहले के समय में राजा रानियों की जो दास दासियाँ होते थे ना, वो भी ऐसे होते, वो भी खबरी होते थे। राजा रानी के बीच में लड़ाई चल रही है कि प्रेम चल रहा है, वो भी खबर फैलाते थे सारे में। इनका काम ही यही है, अभी से नहीं, पुराने समय से। तुम्हारा जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर, वो क्या है? वो गाड़ी चलाते समय गाड़ी नहीं चला रहा है, वो तुम्हारी बातें भी सुन रहा है, और तुम तो जाके अपने काम में लग जाते हो, और ड्राइवर तुम्हारी खबर सारे में पहुंचा देता है। वहाँ जितने ड्राइवर और बैठे होते ना, अरे मेरा मालिक तो ऐसा है, अरे मेरी मालकिन से ऐसा बोल रहा था, अरे वो अपनी लड़की के साथ ऐसा बोल रहा था, अरे वो अपने बेटे से ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। जितने ड्राइवर हैं वो उनसे कर देता है, पर ड्राइवर जो तो उनके मालिक होते हैं वो उनसे बता देता है। हाँ या ना? हैं? यानी कि जो तुम बोलते हो वो मात्र तुम्हारे तक सीमित नहीं है, वो बहुत दूर दूर तक जा रहा है, वो बहुत आगे तक यात्रा करेगा। और जो चीज़ बाहर जानी है उसको आप बड़े सजा के रखते। जैसे आपने एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो कब खींचते हो? जब तैयार होते हो। ऐसा नहीं कि घर के कपड़े पहने हो, बाल फैले हैं, अच्छे से बने नहीं है, मुँह होठों पर लिपस्टिक नहीं है, मुँह पे मतलब गड़बड़ है, तो ऐसी फ़ोटो खींच के वायरल करते हो या सुंदर फ़ोटो खींच के वायरल करते हो? अरे बोलिए ना, सुंदर फ़ोटो वायरल करते हो, है ना? तो वाणी जब वायरल होनी है तो कैसी होनी चाहिए? ये तो ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे बिना कुछ किए वाणी वायरल हो रही है। तुम्हें फोटो तो खींच के वायरल करनी पड़ती है, वाणी को खींचने की जरूरत नहीं है, सामने वाला तैयार है वायरल करने के लिए। पहले के समय में तो वायरल का इतना साधन नहीं थे। गांव की बात गांव में सीमित रहती थी, मोहल्ले की बात मोहल्ले में सीमित रहती थी, घर की बात घर में सीमित, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, तो इतनी जल्दी वायरल भी नहीं होता था। अब तो तुम बोलो उसके पहले वायरल हो रहे हो, हैं? तो इसीलिए जो चीज़ वायरल होनी है उसके प्रति सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। सामने वाले ने तुम्हें मोबाइल किया, अब वो तुमसे जो बात कर रहा है हो सकता है वो मीठे से बात कर रहा हो, लेकिन वाणी में तो जरूर मिठास है, लेकिन उसके मन में मिठास है कि नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसने पहले से किसी को लाइन में ले रखा हो और तुम्हारी बात वो उसको सुनाना चाहता हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है। हो नहीं सकता है?
होता है, हैं? और तुम्हें कुछ पता नहीं, और तुमने जो मन में आया सब बोल दिया, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, और उसने उसको ही लाइन पे ले रखा है। अब बताओ तुम दोनों के संबंध कैसे होंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाले ने कुछ नहीं किया तो मोबाइल चालू करके रिकॉर्डर चालू कर दिया, रिकॉर्ड की बटन दबा दी, और जो जो तुमने बोला वो सब रिकॉर्ड हो गया। चलो ये तो सामने वाला कर रहा है, लेकिन तुम जो कुछ बोल रहे हो और लिख रहे हो मोबाइल में, वो सारा ऊपर डाटा रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तुम निकाल पाओ ना निकाल पाओ, कंपनी के पास जाओगे तो वो निकाल के दे देगा कि इतने बजे इसने इससे ये बात करी थी। पहले के समय में जितनी भाषा समिति की ज़रूरत नहीं थी, उससे ज़्यादा भाषा समिति की ज़रूरत आज है। यदि भाषा समिति नहीं रखी गई, कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा। अपने मन को कंट्रोल रखो और अपनी वाणी को कंट्रोल रखो। आप दोनों जो बात कर रहे हो वो तुम तक सीमित नहीं है, कोई और भी सुन रहा है। पहले तो नहीं सुन पाते थे, लेकिन अब तो बहुत आसान है सुनना। और मान लो किसी ने कोई गड़बड़ कर दी और अखबार में चला गया, अब वो बात कहाँ तक पहुँचेगी? जितने लोग अखबार पढ़ेंगे, फिर अखबार पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे, बात अमेरिका, पूरे विश्व में। अखबार में जाने का मतलब पूरे विश्व में फैल गई, टीवी में जाने का मतलब पूरे विश्व में फैल गई। तुमने बोला तो घर में था और फैल गई पूरे विश्व में। ऐसे यंत्र आ गए हैं। तो जो बात तुमने कही है, यदि अच्छी कही है तो शायद नहीं फैलेगी। अरे बोलिए ना, प्रवचन कितने लोग सुनते हैं? और टीवी में न्यूज़ कितने लोग सुनते हैं? अरे बोलिए ना, हजारों लोग सुनते हैं। अखबार में प्रवचन कितने आते हैं और न्यूज़ कितनी आती, वो वहाँ मर गया, वो भाग गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, ये न्यूज़ कितनी होती है और प्रवचन कितने होते हैं अखबार में? हैं? क्या प्रवचन होते ही नहीं है? और होंगे भी तो वो 2 लाइन के प्रवचन होंगे और 25 जनों के नाम होंगे। प्रवचन के लिए प्रवचन नहीं दिया है, नाम के लिए प्रवचन दिया है। और अखबार वाला जानता है तुम्हारी कमी, भाई सब नाम लिखा दो, नाम लिखा दो। वो भी जानता है कि तुम नाम के बड़े। भोजन के भूखे नहीं हो, भोजन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, मगर नाम ना मिले तो चलने वाला नहीं है, गाड़ी यहीं आके अटक जाती है। तो अखबार वाला इस बात को बहुत अच्छे से जानता, भाई साहब नाम लिखा दो, नाम लिखा दो, पहले नाम लिखाओ कौन कौन प्रोग्राम में है, कौन कौन है। चलो इतने के नाम भाई साहब ने लिखा दिए। अब 2 भाई साहब का नाम छूट गया। अब उनने अखबार से फ़ोटो खींची और वायरल कर दिया, ये देखो अपने नाम के भूखे हैं। उनका नाम नहीं था ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अब वो आप तक सीमित नहीं है। अब तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं। तुम कौन सा गाना सोच रहे हो, तुम क्या विचार कर रहे हो, तुम किसको याद कर रहे, ये सब पुद्गल है। और पुद्गल को कोई भी पकड़ सकता है। पुद्गल है, पुद्गल कैच किया जा सकता है, पुद्गल पकड़ा जा सकता है, आत्मा नहीं पकड़ी जा सकती है। तो पुद्गल को पकड़ना बड़ा आसान हो गया है, पहले तो इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो कहीं भी किसी की बात रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए बोलने में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, और वो सिखाते हैं भगवान महावीर। और उन्होंने आज नहीं कहा है, उन्होंने 2500 साल पहले कह दिया है कि भाषा समिति होनी चाहिए। भाषा कैसी हो? सुहित को करने वाली हो, अहित को हरने वाली हो, कान को अच्छी लगने वाली हो, संशय को हरने वाली हो, भ्रम को हरने वाली हो, और अमृत जैसी वाणी हो।
अमृतवाणी, कौन सी वाणी? अमृतवाणी। फिर कोई वायरल नहीं करेगा। बोले ये चीज़ वायरल करने की भी होती है क्या? कौन सी चीज़ वायरल होती है? जो बुरी चीज़ होती है वो वायरल होती है ज़्यादा। अच्छी चीज़ के लिए तो कहना पड़ता भैया ये से क्या, वो क्या कहते हैं वो, सब्सक्राइब कर लो इसको, और क्या कहते हो, लाइक कर लो और शेयर कर लो, कहना पड़ता अच्छी चीज़ के लिए। और बुरी चीज़ के लिए नहीं कहना पड़ता है। वो तो फटाफट आया सुना और वायरल, आया सुना और वायरल। हाँ या ना? अच्छे दिमाग के लोग कम हैं और बुरे सुनने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए बुराई बढ़ रही है। यदि अच्छाई सुनने में इंटरेस्ट रखो और बुराई सुनने में इग्नोर कर दो तो अच्छाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम कोई अच्छा मैटर डालो, आदमी ऊपर झट गया ऊपर। तुमने तो इतनी मेहनत करी डालने में और उसने 1 सेकंड में ऊपर कर दिया है। तो भाषा समिति जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाषा समिति से जो लड़ाई हो रही हो वो बच जाती है, होने वाली हो वो बच जाती है। सामने वाला गुस्सा कर भी रहा है और आपने उस पर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए, यानी मीठी वाणी बोल के उसको शांत कर दिया, तो लड़ाई होने से बच जाएगी। और उसने जैसा कहा तुमने ही वैसा कह दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुधारना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुधारना ज़रूरी नहीं है, सामने वाले को सुधारने से ऐसा नहीं कि एक ही एक अच्छा बोलता रहे और दूसरा कड़वाई कड़वा कड़वाई कड़वा कड़वाई, वो कब तक सहन करेगा। तो सुधारना भी ज़रूरी है, लेकिन तरीके से, उसके तरीके से, जो उसका तरीका वैसे नहीं सुधारना है। तुम्हारा तरीका तुम्हारा होगा और उसका तरीका उसका होगा। जैसे एक बच्चा था, मैंने एक दिन शायद बताया था, घर में रसगुल्ला रखा था, उसने खा लिया। एक ही रसगुल्ला था, घर में कोई और था नहीं। माँ आई, उसने कहा तूने रसगुल्ला खाया? मैंने नहीं खाया रसगुल्ला। झूठ बोलता है, नहीं मैंने खाया ही नहीं है। अब उसे पता है कि सच बोल दूंगा तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, है ना। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं खाया। थोड़ा ईको बढ़ाना। बोले मैंने नहीं खाया। अच्छा। उसके पापा आए, बोले क्यों डांट रही हो, अलग हो। बेटा रसगुल्ले की तो कोई बात नहीं है, तू तो हमारा इकलौता सपूत है, तेरे लिए तो ये घर मकान दुकान सारी संपत्ति तेरी है, ये रसगुल्ला कौन सी बड़ी चीज़ है। हाँ बेटा तेरा सब कुछ है। बात इतनी है कि उस रसगुल्ले में एक गुठली थी, यदि वो गुठली तेरे पेट में चली जाएगी तो वो पेड़ उग जाएगा तेरे पेट में। इसलिए पूछ रहे थे कि उसके दवाई दे देंगे तो वो निकल जाएगी, इसलिए पूछ रहे तेरे से। बोले पापा उसमें कोई गुठली नहीं थी। तरीका दोनों का है, माँ का भी तरीका है और पिता का भी तरीका है। बात सच कौन से निकली? भाषा समिति से। किससे? भाषा समिति। तुम्हारे पास भाषा समिति हो ना, दुनिया तुम अपने मन की बात आके कह देगी तुमसे। क्या? अपने मन की बात। जहाँ वो चिल्ला चोट वाली भाषा होती है और जहाँ दिन भर लड़ने झगड़ने वाली भाषा होती है, जहाँ दिन भर डांटने डूटने वाली भाषा होती है, वहाँ आदमी अपने मन की बात नहीं कह पाता है। सामने वाला सुनाने तैयार है, तुम सुनने तैयार नहीं हो। तुम सामने वाले पे इतना वजन डाल देते हो कि वो अपने मन की बात भी तुमसे नहीं कह पाता है। तुम इतना ओवर हो जाते हो कि वो जो कहना चाहता है तुम सुनने तैयार नहीं हो। और भाषा समिति हो तो भाषा समिति में अपनी बात भाषा समिति के साथ कही जाए तो सामने वाला सुन भी लेगा, बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भाषा समिति की जरूरत तो पति पत्नी में है। आजकल सबसे ज़्यादा वो ही लड़ते हैं। अरे बोलिए ना। नहीं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है, हैं? भाषा समिति का मतलब है सम्मान की भाषा। यदि सम्मान में भी जी लगा के बोलो ना, क्यों जी आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई है क्या? हेलो,
वो कहेगा नहीं जी मैंने नहीं उठाई है, वो भी जी लगा के बोलेगा। और तुम तू तड़ाक करोगे तो वो भी तू तड़ाक करेगा। कोई तुमसे कम थोड़ी है। तुम बच्चे को डांट के देखो, वो तुमसे 4 गुना सुनाएगा तुम्हें। और आजकल तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, क्या बाप पैदा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। पहले घर किसके हिसाब से चलता था? पिता के हिसाब से चलता था। घर में क्या बनना है? जो पिता खाता है, जो दादा खाते हैं, उनके हिसाब से चलता था। घर में कौन सा सामान आता था? जो पिता चाहते हैं। और अब उसके बाद भी बच्चे हाथ में नहीं है, उसके बाद भी हाथ में नहीं है, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है, उसके बाद भी खुश नहीं है, उसके बाद भी जो बच्चे अपने इतने सम्मान मिलने के बाद खुश नहीं है। पर ऐसे ही बच्चे जब शादी करते हैं और जब वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में क्या मांगते? सम्मान ही तो मांगते हैं। सामान कम मांगते हैं, सम्मान ज़्यादा मांगते हैं। वो कहता तू मुझे दे तो मैं तुझे दूँ। एक व्यक्ति ऐसा होता है जब जॉब करने के लिए जाता है तो वो अपना काम दिखाता है, मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, तो फिर सामने वाला पैसा देता है। मैं ऐसा काम कर सकता हूँ तो सामने वाला पैसा देता। काम दिखाया तो पैसा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा दो तो काम दिखाएं। अरे बोलिए ना, पैसा दो तो काम दिखाएं। बात समझे? तो सामने वाला 2 तरह के 2 विचार के लोग हैं। ऐसे ही तुम मुझे सम्मान दो तो मैं तुम्हें दूं, वो कहता तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें दूं। और दोनों इसी चक्कर में लड़ते रहते हैं, सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं और घर में शांति नहीं रहती है। जिसके लिए शादी क्यों करते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए। मिली? अरे बोलिए ना, मिली क्या? सोचा चलो बच्चे हो जाएंगे तो सुख शांति आ जाएगी। मिली? बच्चे आ गए, अच्छा सोचा अभी तो छोटा है ना, बात नहीं मानता, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर बात मानेगा। अच्छा बड़ा हो गया, अब मिली? नहीं मिली, चल कोई बात नहीं, और बड़ा हो जाएगा तो मान लेगा। मिली? अभी भी नहीं मिली। चल इसकी बहू आएगी तब तो ये ठीक हो जाएगा। अब मिली? अरे बोलिए ना, कहाँ तक पहुँच गए? बुढ़ापे तक पहुँच गए। शांति मिली? नहीं मिली। अच्छा कहाँ मिलेगी? वाणी में। तुम्हारे पास है, तुम्हारे खुद के पास है। तुम सामने वाले से सम्मान से बात करो, सामने वाला तुमसे करेगा। पहल तुम करो। दिक्कत यहाँ होती पहल कौन करे? जय जिनेंद्र पहले कौन करे? क्या वो बड़ा छोटा है वो करे पहले, हम क्यों करें? उसको करना चाहिए। हमारी देवरानी है वो करे पहले, हम थोड़ी करेंगे। हाँ देवरानी है, हम जिठानी है। नहीं मैं नहीं। बोली ऐसा होता है कि नहीं होता? जेठानी अपने आप को तनी बैठी रहते थे, देवरा बैठी रह तू भी। हम भी कोई छोटे हैं क्या? हम भी तो इस घर की मालकिन है, हम भी तो बहू हैं, दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बैठी रह। हाँ या ना है? पहल कौन करे? अरे तुम ही कर लो। सास कहती है बहू पहले जय जिनेंद्र करे, मैं सास हूँ, ये बहू है छोटी, ये करे मुझे जय जिनेंद्र। और नहीं करी तो लाल पीली नीली हरी हो जाती है। लाल पीली नीली हरी मत हो, जय जिनेंद्र तुम ही कर लो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाणी में भाषा समिति की शुरुआत जय जिनेंद्र से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? जय जिनेंद्र। मैंने भी एक दिन बताया था ना, जय जिनेंद्र कैसे करना चाहिए। एक सिचुएशन होती है, जय जिनेंद्र करने की एक सिचुएशन होती है, एक परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे? सामने वाले को देखो, मुस्कुराओ, फिर कहो जय जिनेंद्र। तो सामने वाले को क्या करना चाहिए फिर? जय जिनेंद्र ऐसे जवाब देना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए उसे? उसे भी देखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, फिर बोलना चाहिए जय जिनेंद्र।
तो आपने सामने वाले का सम्मान भी कर दिया, भगवान का नाम भी ले लिया, भाषा समिति का पालन भी हो गया और भगवान महावीर की आज्ञा का पालन भी हो गया। हाँ या ना? तो घर में आप लोग अपने घर वालों से जय जयंत करते हो कि नहीं करते हो? सो के उठ के कौन कौन करता है? पति पत्नी कौन कौन करते हैं? पति पत्नी नहीं करते। ये लो अपनों ही से भूलोगे, इसीलिए तो वो नाराज। अपनों को छोड़ दिया तुमने, मुझे ही नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया, नाराज। सामने वाले को देख को इतना मुस्कुराओगे, इतना मुस्कुराओगे, फ्रेंड को देख के और अपने दोस्तों को देख के खूब मुस्कुराओगे, और जिसको देख के मुस्कुराना चाहिए उसको मुस्कुराना भूल जाओगे। जहाँ से तुम्हारी घर की चाबी चलती है, जहाँ से खुशी मिलनी है, उस वहाँ भूल जाओगे। तो सबसे पहले पति पत्नी को आपस में जय जिनेंद्र करनी चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। पति पत्नी आपस में जय जिनेंद्र सो के उठ के। बेटे तूने शादी नहीं हुई तेरी? अच्छा हाँ, बाद में कर लेना, चल हाथ उठा ले। अब पीछे वाले टीवी वाले, हाँ जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। पति पत्नी को सबसे शुरुआत यहीं से करो। सबसे पहले कौन मिलता है सो के उठ के? वही आपस में मिलते हैं। तो आपस में आपने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराया, फिर जय जयंत करी, तो कल के जितने गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए। कल की जितनी मन में कोई बात बैठी थी वो खत्म हो गई और नए दिन की शुरुआत हो गई और मंगलाचरण हो गया। मैंने ये भी बताया था एक दिन अभी कि मतलब संबोधन होना चाहिए, अकेले जय जयंत नहीं, संबोधन होना चाहिए, है ना। पत्नी पति से कहे, हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र। तो पति को चुप नहीं रहना चाहिए, पति को कहना चाहिए हे देवी। लोग मेरे से आके पूछते हैं ना, माता जी कोई मंत्र बता दो, हम दोनों में बहुत झगड़ा रहता है। पहला मंत्र यही है, मंत्र की शुरुआत यहीं से है। यदि मंत्र की शुरुआत घर में शांति चाहते हो तो सबसे पहले, और ऐसे नहीं जय जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र में भी गुस्सा झलक रहा है। माता जी के कहने से कर तो लिया नहीं, पूरी प्रसन्नता के साथ हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र। तो उसको कहना चाहिए हे देवी जी जय जिनेंद्र। फिर देखो कैसे लड़ाई होती तुम्हारे यहाँ। बोलिए हाँ या ना। मंत्र पूछते हो ना, दुनिया में भटकते हो ना, जन्म पत्री दिखाते ना, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, आप ये करके देखो, फिर बताना मुझे आकर कि ये मंत्र कारगर हुआ कि नहीं हुआ। ये भी एक मंत्र है, यहाँ से शुरुआत करो। हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, कौन कौन कहेगा कि हे पतिदेव हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र? कौन कौन कहेगा? हाथ उठाकर बताओ। मैं इनकी फोटो लेना जरा कैमरे में, अच्छे से हाथ उठाओ। भाई 1 साल का नियम है बस, ज़्यादा दिन का नहीं, 1 साल का। उठाइए हाथ, हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र, उठाइए हाथ। अरे वाह, तो बहुत अच्छे लोग आए हैं। अब इनने तो हाथ उठा लिया है, अब तुम लोगों को कहना है हे देवी जी जय जिनेंद्र, उठाइए हाथ। उठा भाई साहब, आपने हाथ नहीं उठाया, उठाइए उठाइए। जो आपने घर की देवी बना दिया, लक्ष्मी बना दिया, आपने घर में उसे सम्मान दे दिया, बस ये समझ लो कि घर में पकवान मिलने वाले हैं आपको। उठाइए हाथ, पीछे वाले भाई साहब, हाँ उनने नियम ले लिया। अब आप भी उठाइए, सबने ले लिया नियम। बहुत बढ़िया बहन जी, आपने हाथ उठा लिया था, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी ऐसा करेंगे, ठीक है। भाषा समिति, जिसके घर में भाषा समिति है, तू तड़ाक नहीं है, मर्यादा में बोला जाता है,
भाषा में मर्यादा होती है उनके घर में शांति होती है, और जिसके घर में भाषा समिति नहीं होती है उसके घर में अशांति और कलेश होता है। कोई आया, मान लो घर में आया, आ गया तो क्या करना चाहिए? दिख नहीं रहा, आ तो गया, खड़ा तो हूं। ऐसा बोलने वाले भी होंगे, कुछ भी पूछे जाती, फालतू में पूछे जाती, आ नहीं गया, दिख नहीं रह गया। एक तो ये जवाब हो सकता है, एक सामने खड़े होके हाथ जोड़ दो, मुस्कुरा दो, ये भी एक जवाब हो सकता है। एक जवाब ये भी हो सकता, हाँ जी आ गया। एक जवाब ये भी हो सकता। एक प्रश्न के कितने जवाब हो गए? 3। अब आपने इन 3 में से कौन सा वाला जवाब दिया और उसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा, इस पर भी विचार कर लो। अब आपने कहा आ तो गया, खड़ा तो हूं, दिखता नहीं है क्या? अब इसका जवाब सुन लो। भोजन बन गया, खाना खा रहे हो क्या? क्या पूछेगी? खाना खा, फिर उल्टा उत्तर आएगा, अरे खाना खाऊंगा नहीं क्या? भूखा मरूंगा क्या? है? एक उत्तर ये भी हो सकता, हाँ आ रहा, खाऊंगा खाऊंगा। क्या बनाया आज आपने? आज आपने क्या बनाया? मुस्कुरा के पूछ लो। बनाया है, आपको अच्छा लगा, तारीफ करो, प्रशंसा करो। आज आपकी सब्जी बहुत जोरदार है, आज आपने ये बहुत अच्छा बनाया है। देखो आप मंत्र पूछते ना कि कौन सा मंत्र पढ़ूं कि जिससे घर में शांति हो, ये मंत्र बता रही हूं मैं आपको कि पति पत्नी की तारीफ करे और पत्नी पति की तारीफ करे, उस घर में पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, और होगा भी तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। अब एक पत्नी अपने पति की बुराई करती है, बाहर जाके अपनी सास से, अपनी माँ से बुराई करती है, सास से बुराई करती है, उससे बुराई करेगी, पति अपनी पत्नी की बुराई करता है, अब क्या घर में खाक शांति होएगी? जिंदगी बड़ी समझदारी से जी जाती है। जीना आता है कि नहीं आता है? सब जी रहे हैं मगर मर मर के जी रहे हैं। केवल भाषा समिति ले आओ अपने जीवन में, ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो कोई भी बात का जवाब कैसे देना है, और आपने जो जवाब दिया है तो अगले उसका उत्तर वहाँ से वैसे ही आएगा। आपने हाँ जी कर दिया तो वो भी हाँ जी करेगी, और आपने तू तड़ाक किया तो वो क्या छोड़ देगी? और आजकल की लड़कियां तो पैसा कमा रही हैं, अब पैसा कमा रही तो दबने वाली तो है नहीं है, अब तो बराबर से काम करना पड़ेगा। वो रोटी बनाएगी तो तुम सब्जी बनाओ, वो बर्तन मांजेगी तो तुम बर्तन धो, वो झाड़ू लगाएगी तो तुम पोंछा लगाओ, बराबर से कमा रहे हैं। अब तुम्हारे पुरुष होने का कोई सम्मान नहीं रहा। आने वाला समय बहुत विकट आ रहा है, सम्मान नाम की चीज दो तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोल रही, आपको कहना बड़ा ही महत्व। मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? तो घर में क्या होना चाहिए? भाषा समिति। अपने घर में लिख के एक पोस्टर टांग लेना, भाषा समिति, और हो सके तो इन 6 की 2 लाइनों को लिख के लगा लेना। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, और भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। वाणी हो तो ऐसी हो, है ना? चलिए, तो आज तो बहुत सारी जगह से लोग आए हुए हैं। छुट्टियां शुरू हो गई क्या? अच्छा आज शनिवार है, अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा आवाज़ बढ़ाना। हाँ, विधान वाले तो परमानेंट हमारे, आज 5वां 4था दिन है, आज कल 5वां दिन है। हाँ, और आज और लोग आए हैं। अच्छा, आपकी भीड़ नज़र आ रही है, आपके रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं, अब समझ में आया। बहुत बढ़िया है, ऐसा विधान तो जरूर करना चाहिए जैसा विधान आप कर रहे हैं यहाँ पर। अपने रिश्तेदारों को एक बार इकट्ठा करके यहाँ पर विधान जरूर करना चाहिए। अलवर से भी बस आई। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, और भाषा समिति से बोलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और सोचकर बोलने का बड़ा ही महत्व है।
अनाज में दाने का इनाम में पाने का और घर में सबको सम्मान देने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, शब्दों की यात्रा का और स्कूल में छात्रा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में छतरपुर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली बलवीर नगर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? इंदौर जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। और ऋषभ बिहार। ऋषभ बिहार, अच्छा। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, आने वालों में कृष्णनगर और ऋषभ बिहार का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। हमीरगढ़। हमीरगढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और विधान करने वालों में हमीरगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। माता जी, क्यों लगाना चाहिए? देव, शास्त्र, गुरु का जयकारा क्यों लगाना चाहिए? क्या होता है जयकारा लगाने से? कभी आपने विचार किया? नहीं, उनने बोल दिया तो हमने बोल दिया, और इच्छा हुई तो बोल दी, नहीं तो ठीक है वो उनको तो बोलते रहते हैं। जयकारा क्यों लगाना चाहिए? जयकारा एक मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण किसे कहते हैं? आने वाले कार्य में बाधा ना आए इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो क्या होता है मंगलाचरण से? पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है, देव सास गुरु के प्रति भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं, समर्पण बढ़ता है और जीवन अच्छा बनता है। किससे? आप चाहते कि आपके पापों का नाश हो? अरे बोलिए ना, चाहते हो तो अपने घर में भी सो के उठ के लगाया करो। महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, शंभवनाथ की, अजितनाथ की, सबकी जयकारा लगाया करो। जितनी, कम से कम तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता है और पापों का नाश करना चाहते हो तो जयकारा तो लगा ही लो। अरे बोलिए ना, मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से पापों का नाश हो सकता है, लेकिन हम वो भी करने तैयार नहीं है। कोई जयकारा लगा तो वो उसको इतनी तेज बोलता है। नहीं, जितनी भाव हो उतनी आवाज़ हो, उतनी जितनी शक्ति हो उतना जोर से जयकारा हो, और जितना जोर से जयकारा होगा पापों का नाश उतना ज़्यादा होगा और वाणी का सदुपयोग होगा। किसका? जब गुस्सा आता है तो कैसे बोलते हो? चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना। वहाँ मत चिल्लाओ, इसमें चिल्ला लो। उसमें चिल्लाने से जितनी जोर से क्रोध करोगे उतना पाप का बंध होगा, और जितनी जोर से जयकारा लगाओगे उतना पाप का नाश होगा। लेकिन कौन सा वाला करते हो ज़्यादा? अरे बोलिए ना, कौन सा वाला ज़्यादा करते हो? पाप वाला। बांधने वाला तो कर लेते हैं, छुड़ाने वाला नहीं करते हैं, है ना। चर्चा समितियों पर चल रही है। कल अपन ने भाषा समिति पर चर्चा की थी कि भाषा समिति होना चाहिए। भाषा समिति का मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए? जग सुहित कर, हितकारी हो, अहित हर,
अहित को हरने वाली हो, श्रुति सुनने में मीठी हो और संशय को हरने वाली हो। कैसी हो? सुख, श्रुति सुखद, अच्छी लगने वाली, सुख देने वाली, और संशय को हरने वाली। भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम को हरने वाली हैं। अमृत झरे और ऐसा लगे जैसे अमृत झर रहा, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनकी वाणी ऐसी है? हित करने वाली, अहित को हरने वाली, कानों को सुख देने वाली, संशय को हरने वाली, भ्रम रोग को हरने वाली और अमृत जैसी वाणी। इतने लोग बैठे हैं, किनकी है? अरे बोलिए ना, मेरी है? नहीं, इतनी तो नहीं है। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी हो जाए, है ना। प्रयास चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, मेहनत में कमी नहीं है। कोई सामने परिस्थितियाँ आती भी हैं तो उसमें अपने आप को यही प्रयास करते हैं कि भाषा समिति का उल्लंघन ना हो। क्यों? जितनी यात्रा आप करते हैं ना, इससे ज़्यादा यात्रा आपकी बातें करती हैं। जैसे तीर निकलता है तो एक कमान से निकला हुआ तीर लक्ष्य तक तो पहुंचता है, उसके आगे नहीं जाता है। लेकिन तुम्हारे मुंह से जो बात निकली है ना, वो कहाँ तक पहुंचेगी इसका तुम्हें पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। अरे बोलिए ना, मान लो मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में बात वहीं के वहीं रहती है क्या? जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में जो चर्चाएं होती हैं, वो चर्चा, ये क्या कर रहे हो? बीच बीच में छेड़ क्यों रहे हो? ये आवाज़ क्यों आ रही बीच में? जो चर्चाएं होती हैं बस छोड़ दो, अब छेड़ना नहीं, है ना। जो चर्चाएं होती हैं बीच में मीटिंग में, क्या वो वहीं तक सीमित रहती हैं? कुछ लोगों के तो पेट में वहीं दर्द शुरू हो जाता है, उसके विषय में ऐसी बात चल रही है, भाई मैं 1 मिनट में आता हूँ जरा, और फटाफट जाके तेरे लिए ऐसा कह रहे हैं। बोलिए हाँ या ना। हर मीटिंग में 2-4 ऐसे होते हैं विरोधी पार्टी वाले जो तुरंत जाके फ़ोन कर देते हैं। तो मीटिंग की बात कहाँ तक पहुँची? उस तक पहुँची, उससे औरों तक पहुँची, औरों से औरों तक पहुँची। तो बात जो तुमने करी है ना, वो वहीं तक सीमित नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर में बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में काम वाली बाई भी होगी। अरे बोलिए ना, है ना। वो खबरी है, खबरी। जितने घर में जाती है ना, और सबको एक दूसरे की कमी सुनने की बड़ी आदत होती है, एक दूसरे की निंदा सुनने की आदत होती है। तो काम वाली बाई क्या करती है? जो मालकिन है वो चाय पिलाती, चाय पी ले, अब बैठ जा। अब वो चाय नहीं है, वो खबर है उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ वो बताती जाती है। चल थोड़ा नाश्ता और कर ले तो और खबर मिल जाएगी। बोलिए हाँ या ना। पहले के समय में राजा रानियों की जो दास दासियाँ होते थे ना, वो भी ऐसे होते, वो भी खबरी होते थे। राजा रानी के बीच में लड़ाई चल रही है कि प्रेम चल रहा है, वो भी खबर फैलाते थे सारे में। इनका काम ही यही है, अभी से नहीं, पुराने समय से। तुम्हारा जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर, वो क्या है? वो गाड़ी चलाते समय गाड़ी नहीं चला रहा है, वो तुम्हारी बातें भी सुन रहा है, और तुम तो जाके अपने काम में लग जाते हो, और ड्राइवर तुम्हारी खबर सारे में पहुंचा देता है। वहाँ जितने ड्राइवर और बैठे होते ना, अरे मेरा मालिक तो ऐसा है, अरे मेरी मालकिन से ऐसा बोल रहा था, अरे वो अपनी लड़की के साथ ऐसा बोल रहा था, अरे वो अपने बेटे से ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। जितने ड्राइवर हैं वो उनसे कर देता है, पर ड्राइवर जो तो उनके मालिक होते वो उनसे बता देता है। हाँ या ना? है? यानी कि जो तुम बोलते हो वो मात्र तुम्हारे तक सीमित नहीं है, वो बहुत दूर दूर तक जा रहा है।
वो बहुत आगे तक यात्रा करेगा। और जो चीज़ बाहर जानी है उसको आप बड़े सजा के रखते। जैसे आपने एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो कब खींचते हो? जब तैयार होते हो। ऐसा नहीं कि घर के कपड़े पहने हो, बाल फैले हैं, अच्छे से बने नहीं है, मुंह होठों पर लिपस्टिक नहीं है, मुंह पे मतलब गड़बड़ है, तो ऐसी फ़ोटो खींच के वायरल करते हो या सुंदर फ़ोटो खींच के वायरल करते हो? अरे बोलिए ना, सुंदर फ़ोटो वायरल करते हो, है ना? तो वाणी जब वायरल होनी है तो कैसी होनी चाहिए? ये तो ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे बिना कुछ किए वाणी वायरल हो रही है। तुम्हें फोटो तो खींच के वायरल करनी पड़ती है, वाणी को खींचने की जरूरत नहीं है, सामने वाला तैयार है वायरल करने के लिए। पहले के समय में तो वायरल का इतना साधन नहीं थे। गांव की बात गांव में सीमित रहती थी, मोहल्ले की बात मोहल्ले में सीमित रहती थी, घर की बात घर में सीमित, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, तो इतनी जल्दी वायरल भी नहीं होता था। अब तो तुम बोलो उसके पहले वायरल हो रहे हो, हैं? तो इसीलिए जो चीज़ वायरल होनी है उसके प्रति सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। सामने वाले ने तुम्हें मोबाइल किया, अब वो तुमसे जो बात कर रहा है हो सकता है वो मीठे से बात कर रहा हो, लेकिन वाणी में तो जरूर मिठास है, लेकिन उसके मन में मिठास है कि नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसने पहले से किसी को लाइन में ले रखा हो और तुम्हारी बात वो उसको सुनाना चाहता हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है, हो नहीं सकता है, होता है, हैं? और तुम्हें कुछ पता नहीं, और तुमने जो मन में आया सब बोल दिया, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, ये वो ऐसा है, और उसने उसको ही लाइन पे ले रखा है। अब बताओ तुम दोनों के संबंध कैसे होंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाले ने कुछ नहीं किया तो मोबाइल चालू करके रिकॉर्डर चालू कर दिया, रिकॉर्ड की बटन दबा दी, और जो जो तुमने बोला वो सब रिकॉर्ड हो गया। चलो ये तो सामने वाला कर रहा है, लेकिन तुम जो कुछ बोल रहे हो और लिख रहे हो मोबाइल में वो सारा ऊपर डाटा रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तुम निकाल पाओ ना निकाल पाओ, कंपनी के पास जाओगे तो वो निकाल के दे देगा कि इतने बजे इसने इससे ये बात करी थी। पहले के समय में जितनी भाषा समिति की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा भाषा समिति की ज़रूरत आज है। यदि भाषा समिति नहीं रखी गई कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा। अपने मन को कंट्रोल रखो और अपनी वाणी को कंट्रोल रखो। आप दोनों जो बात कर रहे हो वो तुम तक सीमित नहीं है, कोई और भी सुन रहा है। पहले तो नहीं सुन पाते थे, लेकिन अब तो बहुत आसान है सुनना। और मान लो किसी ने कोई गड़बड़ कर दी और अखबार में चला गया, अब वो बात कहाँ तक पहुँचेगी? जितने लोग अखबार पढ़ेंगे, फिर अखबार पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे, बात अमेरिका पूरे विश्व में। अखबार में जाने का मतलब पूरे विश्व में फैल गई, टीवी में जाने का मतलब पूरे विश्व में फैल गई। तुमने बोला तो घर में था और फैल गई पूरे विश्व में। ऐसे यंत्र आ गए हैं। तो जो बात तुमने कही है यदि अच्छी कही है तो शायद नहीं फैलेगी। अरे बोलिए ना, प्रवचन कितने लोग सुनते हैं? हैं? और टीवी में न्यूज़ कितने लोग सुनते हैं? अरे बोलिए ना, हजारों लोग सुनते हैं। अखबार में प्रवचन कितने आते हैं और न्यूज़ कितनी आती, वो वहाँ मर गया, वो भाग गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, ये न्यूज़ कितनी होती है। और प्रवचन कितने होते हैं अखबार में? हैं? क्या प्रवचन होते ही नहीं है? और होंगे भी तो वो 2 लाइन के प्रवचन होंगे और 25 जनों के नाम होंगे। प्रवचन के लिए प्रवचन नहीं दिया है, नाम के लिए प्रवचन दिया है। और अखबार वाला जानता है तुम्हारी कमी, भाई सब नाम लिखा दो, नाम लिखा दो। वो भी जानता है कि तुम नाम के बड़े
भोजन के भूखे नहीं हो। भोजन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, मगर नाम ना मिले तो चलने वाला नहीं है, गाड़ी यहीं आके अटक जाती है। तो अखबार वाला इस बात को बहुत अच्छे से जानता, भाई साहब नाम लिखा दो, नाम लिखा दो, पहले नाम लिखाओ कौन कौन प्रोग्राम में है, कौन कौन है। चलो इतने के नाम भाई साहब ने लिखा दिए। अब 2 भाई साहब का नाम छूट गया। अब उनने अखबार से फ़ोटो खींची और वायरल कर दिया, ये देखो अपने नाम के भूखे हैं। उनका नाम नहीं था ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अब वो आप तक सीमित नहीं है। अब तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो आपके मन की बात को पढ़ लेते हैं। तुम कौन सा गाना सोच रहे हो, तुम क्या विचार कर रहे हो, तुम किसको याद कर रहे, ये सब पुद्गल है। और पुद्गल को कोई भी पकड़ सकता है। पुद्गल है, पुद्गल कैच किया जा सकता है, पुद्गल पकड़ा जा सकता है, आत्मा नहीं पकड़ी जा सकती है। तो पुद्गल को पकड़ना बड़ा आसान हो गया है। पहले तो इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो कहीं भी किसी की बात रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए बोलने में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, और वो सिखाते हैं भगवान महावीर। और उन्होंने आज नहीं कहा है, उन्होंने 2500 साल पहले कह दिया है कि भाषा समिति होनी चाहिए। भाषा कैसी हो? सुहित को करने वाली हो, अहित को हरने वाली हो, कान को अच्छी लगने वाली हो, संशय को हरने वाली हो, भ्रम को हरने वाली हो, और अमृत जैसी वाणी हो। अमृत वाणी, कौन सी वाणी? अमृत वाणी। फिर कोई वायरल नहीं करेगा। बोले ये चीज़ वायरल करने की भी होती है क्या? कौन सी चीज़ वायरल होती है? जो बुरी चीज़ होती है वो वायरल होती है ज़्यादा। अच्छी चीज़ के लिए तो कहना पड़ता भैया ये क्या, वो क्या कहते हो, वो सब्सक्राइब कर लो इसको, और क्या कहते हो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। कहना पड़ता अच्छी चीज़ के लिए, और बुरी चीज़ के लिए नहीं कहना पड़ता है। वो तो फटाफट आया सुना और वायरल, आया सुना और वायरल। हाँ या ना? अच्छे दिमाग के लोग कम हैं और बुरे सुनने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए बुराई बढ़ रही है। यदि अच्छाई सुनने में इंटरेस्ट रखो और बुराई सुनने में इग्नोर कर दो तो अच्छाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम कोई अच्छा मैटर डालो, आदमी ऊपर झट गया ऊपर। तुमने तो इतनी मेहनत करी डालने में और उसने 1 सेकंड में ऊपर कर दिया है। तो भाषा समिति जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाषा समिति से जो लड़ाई हो रही हो वो बच जाती है, होने वाली हो वो बच जाती है। सामने वाला गुस्सा कर भी रहा है और आपने उस पर ठंडे पानी के छींटे डाल दिए, यानी मीठी वाणी बोल के उसको शांत कर दिया, तो लड़ाई होने से बच जाएगी। और उसने जैसा कहा तुमने वैसा कह दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुधारना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुधारना ज़रूरी नहीं है, सामने वाले को सुधारने से ऐसा नहीं कि एक ही एक अच्छा बोलता रहे और दूसरा कड़वाई कड़वा कड़वाई कड़वा कड़वाई, वो कब तक सहन करेगा। तो सुधारना भी ज़रूरी है, लेकिन तरीके से, उसके तरीके से, जो उसका तरीका वैसे नहीं सुधारना है। तुम्हारा तरीका तुम्हारा होगा और उसका तरीका उसका होगा। जैसे एक बच्चा था, मैंने एक दिन शायद बताया था, घर में रसगुल्ला रखा था, उसने खा लिया। एक ही रसगुल्ला था, घर में कोई और था नहीं। माँ आई, उसने कहा तूने रसगुल्ला खाया? मैंने नहीं खाया रसगुल्ला। झूठ बोलता है, नहीं मैंने खाया ही नहीं है। अब उसे पता है यदि सच बोल दूंगा तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, है ना। तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं खाया। थोड़ा ईको बढ़ाना। बोले मैंने नहीं खाया। अच्छा। उसके पापा आए, बोले क्यों डांट रही हो, अलग हो। बेटा रसगुल्ले की तो कोई बात नहीं है, तू तो हमारा इकलौता सपूत है, तेरे लिए तो ये घर मकान दुकान सारी संपत्ति तेरी है, ये रसगुल्ला कौन सी बड़ी चीज़ है।
अब बेटा तेरा सब कुछ है। बात इतनी है कि उस रसगुल्ले में एक गुठली थी, यदि वो गुठली तेरे पेट में चली जाएगी तो वो पेड़ उग जाएगा तेरे पेट में। इसलिए पूछ रहे थे कि उसके दवाई दे देंगे तो वो निकल जाएगी, इसलिए पूछ रहे तेरे से। बोले पापा उसमें कोई गुठली नहीं थी। तरीका दोनों का है, माँ का भी तरीका है और पिता का भी तरीका है। बात सच कौन से निकली? भाषा समिति से। किससे? भाषा समिति। तुम्हारे पास भाषा समिति हो ना, दुनिया तुम अपने मन की बात आके कह देगी तुमसे। क्या? अपने मन की बात। जहाँ वो चिल्ला चोट वाली भाषा होती है और जहाँ दिन भर लड़ने झगड़ने वाली भाषा होती है, जहाँ दिन भर डांटने डूटने वाली भाषा होती है, वहाँ आदमी अपने मन की बात नहीं कह पाता है। सामने वाला सुनाने तैयार है, तुम सुनने तैयार नहीं हो। तुम सामने वाले पे इतना वजन डाल देते हो कि वो अपने मन की बात भी तुमसे नहीं कह पाता है। तुम इतना ओवर हो जाते हो कि वो जो कहना चाहता है तुम सुनने तैयार नहीं हो। और भाषा समिति हो तो भाषा समिति में अपनी बात भाषा समिति के साथ कही जाए तो सामने वाला सुन भी लेगा, बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भाषा समिति की जरूरत तो पति पत्नी में है। आजकल सबसे ज़्यादा वो ही लड़ते हैं। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है। हैं? भाषा समिति का मतलब है सम्मान की भाषा। यदि सम्मान में भी जी लगा के बोलो ना, क्यों जी आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई है क्या? हेलो, वो कहेगा नहीं जी मैंने नहीं उठाई है, वो भी जी लगा के बोलेगा। और तुम तू तड़ाक करोगे तो वो भी तू तड़ाक करेगा। कोई तुमसे कम थोड़ी है। तुम बच्चे को डांट के देखो, वो तुमसे 4 गुना सुनाएगा तुम्हें। और आजकल तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, क्या बाप पैदा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। पहले घर किसके हिसाब से चलता था? पिता के हिसाब से चलता था। घर में क्या बनना है? जो पिता खाता है, जो दादा खाते हैं, उनके हिसाब से चलता था। घर में कौन सा सामान आता था? जो पिता चाहते हैं। और अब उसके बाद भी बच्चे हाथ में नहीं है, उसके बाद भी हाथ में नहीं है, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है, उसके बाद भी खुश नहीं है, उसके बाद भी जो बच्चे अपने इतने सम्मान मिलने के बाद खुश नहीं है। पर ऐसे ही बच्चे जब शादी करते हैं और जब वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में क्या मांगते? सम्मान ही तो मांगते हैं। सामान कम मांगते हैं, सम्मान ज़्यादा मांगते हैं। वो कहता तू मुझे दे तो मैं तुझे दूँ। एक व्यक्ति ऐसा होता है जब जॉब करने के लिए जाता है तो वो अपना काम दिखाता है, मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, तो फिर सामने वाला पैसा देता है। मैं ऐसा काम कर सकता हूँ तो सामने वाला पैसा देता। काम दिखाया तो पैसा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा दो तो काम दिखाएं। अरे बोलिए ना, पैसा दो तो काम दिखाएं। बात समझे? तो सामने वाला 2 तरह के 2 विचार के लोग हैं। ऐसे ही तुम मुझे सम्मान दो तो मैं तुम्हें दूं, वो कहता तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें दूं, और दोनों इसी चक्कर में लड़ते रहते हैं। सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं और घर में शांति नहीं रहती है। जिसके लिए शादी क्यों करते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए। मिली? अरे बोलिए ना, मिली क्या? सोचा चलो बच्चे हो जाएंगे तो सुख शांति आ जाएगी। मिली? बच्चे आ गए, अच्छा सोचा ये तो छोटा है ना, बात नहीं मानता, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर बात मानेगा। अच्छा बड़ा हो गया, अब मिली? नहीं मिली, चल कोई बात नहीं, और बड़ा हो जाएगा तो मान लेगा। मिली? अभी भी नहीं मिली, चल इसकी बहू आएगी तब तो ये ठीक हो जाएगा। अब मिली? अरे बोलिए ना, कहाँ तक पहुँच गए? बुढ़ापे तक पहुँच गए। शांति मिली? नहीं मिली। अच्छा कहाँ मिलेगी? वाणी में।
तुम्हारे पास है, तुम्हारे खुद के पास है। तुम सामने वाले से सम्मान से बात करो, सामने वाला तुमसे करेगा। पहल तुम करो। दिक्कत यहाँ होती पहल कौन करे, जय जिनेंद्र पहले कौन करे? क्या वो बड़ा छोटा है, वो करे पहले, हम क्यों करें? उसको करना चाहिए। हमारी देवरानी है, वो करे पहले, हम थोड़ी करेंगे। हाँ देवरानी है, हम जिठानी है। नहीं मैं नहीं। बोली ऐसा होता है कि नहीं होता? जेठानी अपने आप को तनी बैठी रहते थे, देवरा बैठी रह तू भी। हम भी कोई छोटे हैं क्या? हम भी तो इस घर की मालकिन है, हम भी तो बहू हैं, दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बैठी रह। हाँ या ना है? पहल कौन करे? अरे तुम ही कर लो। सास कहती है बहू पहले जय जिनेंद्र करे, मैं सास हूँ, ये बहू है छोटी, ये करे मुझे जय जिनेंद्र। और नहीं करी तो लाल पीली नीली हरी हो जाती है। लाल पीली नीली हरी मत हो, जय जिनेंद्र तुम ही कर लो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाणी में भाषा समिति की शुरुआत जय जिनेंद्र से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? जय, मैंने भी एक दिन बताया था ना, जय जिनेंद्र कैसे करना चाहिए। एक सिचुएशन होती है, जय जिनेंद्र करने की एक सिचुएशन होती है, एक परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे? सामने वाले को देखो, मुस्कुराओ, फिर कहो जय जिनेंद्र। तो सामने वाले को क्या करना चाहिए फिर? जय जिनेंद्र ऐसे जवाब देना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए उसे? उसे भी देखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, फिर बोलना चाहिए जय जिनेंद्र। तो आपने सामने वाले का सम्मान भी कर दिया, भगवान का नाम भी ले लिया, भाषा समिति का पालन भी हो गया, और भगवान महावीर की आज्ञा का पालन भी हो गया। हाँ या ना? तो घर में आप लोग अपने घर वालों से जय जिनेंद्र करते हो कि नहीं करते हो? सो के उठ के कौन कौन करता है? पति पत्नी कौन कौन करते हैं? पति पत्नी नहीं करते। ये लो अपनों ही से भूलोगे, इसीलिए तो वो नाराज। अपनों को छोड़ दिया तुमने, मुझे ही नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया, नाराज। सामने वाले को देख को इतना मुस्कुराओगे, इतना मुस्कुराओगे, फ्रेंड को देख के और अपने दोस्तों को देख के खूब मुस्कुराओगे, और जिसको देख के मुस्कुराना चाहिए उसको मुस्कुराना भूल जाओगे। जहाँ से तुम्हारी घर की चाबी चलती है, जहाँ से खुशी मिलनी है, उस वहाँ भूल जाओगे। तो सबसे पहले पति पत्नी को आपस में जय जिनेंद्र करनी चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताओ। पति पत्नी आपस में जय जिनेंद्र सो के उठ के। बेटे तूने शादी नहीं हुई तेरी? अच्छा हाँ बाद में कर लेना, चल हाथ उठा ले। अब पीछे वाले टीवी वाले, हाँ जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। पति पत्नी को सबसे शुरुआत यहीं से करो। सबसे पहले कौन मिलता है सो के उठ के? वही आपस में मिलते हैं। तो आपस में आपने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराया, फिर जय जिनेंद्र करी, तो कल के जितने गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए। कल की जितनी मन में कोई बात बैठी थी वो खत्म हो गई, और नए दिन की शुरुआत हो गई, और मंगलाचरण हो गया। मैंने ये भी बताया था एक दिन अभी कि मतलब संबोधन होना चाहिए, अकेले जय जिनेंद्र नहीं, संबोधन होना चाहिए, है ना। पत्नी पति से कहे, हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र। तो पति को चुप नहीं रहना चाहिए, पति को कहना चाहिए, हे देवी। लोग मेरे से आके पूछते हैं ना, माता जी कोई मंत्र बता दो, हम दोनों में बहुत झगड़ा रहता है। पहला मंत्र यही है, मंत्र की शुरुआत यहीं से है। यदि मंत्र की शुरुआत घर में शांति चाहते हो तो सबसे पहले, और ऐसे नहीं जय जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र में भी गुस्सा झलक रहा है, माता जी के कहने से कर तो लिया नहीं, पूरी प्रसन्नता के साथ, हे पति परमेश्वर जय जिनेंद्र।
तो उसको कहना चाहिए हे देवी जी जय जिनेंद्र। फिर देखो कैसे लड़ाई होती तुम्हारे यहाँ। बोलिए हाँ या ना, मंत्र पूछते हो ना, दुनिया में भटकते हो ना, जन्म पत्री दिखाते ना, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, आप ये करके देखो, फिर बताना मुझे आकर कि ये मंत्र कारगर हुआ कि नहीं हुआ। ये भी एक मंत्र है, यहाँ से शुरुआत करो। हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, कौन कौन कहेगा कि हे पतिदेव, हे पति परमेश्वर, जय जिनेंद्र? कौन कौन कहेगा? हाथ उठाकर बताओ। मैं इनकी फोटो लेना जरा कैमरे में, अच्छे से हाथ उठाओ। भाई 1 साल का नियम है बस, ज़्यादा दिन का नहीं, 1 साल का। उठाइए हाथ। हे पति परमेश्वर, जय जिनेंद्र, उठाइए हाथ। अरे वाह, तो बहुत अच्छे लोग आए हैं। अब इनने तो हाथ उठा लिया है, अब तुम लोगों को कहना है हे देवी जी जय जिनेंद्र, उठाइए हाथ। भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया, उठाइए उठाइए। जो आपने घर की देवी बना दिया, लक्ष्मी बना दिया, आपने घर में उसे सम्मान दे दिया, बस ये समझ लो कि घर में पकवान मिलने वाले हैं आपको। उठाइए हाथ, पीछे वाले भाई साहब, हाँ उनने नियम ले लिया। अब आप भी उठाइए, सबने ले लिया नियम। बहुत बढ़िया। बहन जी आपने हाथ उठा लिया था, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी ऐसा करेंगे, ठीक है। भाषा समिति, जिसके घर में भाषा समिति है, तू तड़ाक नहीं है, मर्यादा में बोला जाता है, भाषा में मर्यादा होती है, उनके घर में शांति होती है। और जिसके घर में भाषा समिति नहीं होती है, उसके घर में अशांति और कलेश होता है। कोई आया, मान लो घर में आया, आ गया तो क्या करना चाहिए? दिख नहीं रहा, आ तो गया, खड़ा तो हूँ, ऐसा बोलने वाले भी होंगे। कुछ भी पूछे जाती, फालतू में पूछे जाती, आ नहीं गया, दिख नहीं रह गया। एक तो ये जवाब हो सकता है, एक सामने खड़े होके हाथ जोड़ दो, मुस्कुरा दो, ये भी एक जवाब हो सकता है। एक जवाब ये भी हो सकता, हाँ जी आ गया। एक जवाब ये भी हो सकता। एक प्रश्न के कितने जवाब हो गए? 3। अब आपने इन 3 में से कौन सा वाला जवाब दिया और उसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा, इस पर भी विचार कर लो। अब आपने कहा आ तो गया, खड़ा तो हूं, दिखता नहीं है क्या? अब इसका जवाब सुन लो। भोजन बन गया, खाना खा रहे हो क्या? क्या पूछेगी? खाना खा, फिर उल्टा उत्तर आएगा, अरे खाना खाऊंगा नहीं क्या? भूखा मरूंगा क्या? है एक उत्तर ये भी हो सकता, हाँ आ रहा, खाऊंगा। क्या बनाया आज आपने? आज आपने क्या बनाया? मुस्कुरा के पूछ लो। बनाया है, आपको अच्छा लगा, तारीफ करो, प्रशंसा करो। आज आपकी सब्जी बहुत जोरदार है, आज आपने ये बहुत अच्छा बनाया है। देखो आप मंत्र पूछते ना कि कौन सा मंत्र पढ़ूं कि जिससे घर में शांति हो। ये मंत्र बता रही हूं मैं आपको कि पति पत्नी की तारीफ करे और पत्नी पति की तारीफ करे, उस घर में पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, और होगा भी तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। अब एक पत्नी अपने पति की बुराई करती है, बाहर जाके अपनी सास से, अपनी माँ से बुराई करती है, सास से बुराई करती है, उससे बुराई करेगी, पति अपनी पत्नी की बुराई करता है, अब क्या घर में खाक शांति होएगी? जिंदगी बड़ी समझदारी से जी जाती है। जीना आता है कि नहीं आता है? सब जी रहे हैं मगर मर मर के जी रहे हैं। केवल भाषा समिति ले आओ अपने जीवन में, ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो कोई भी बात का जवाब कैसे देना है, और आपने जो जवाब दिया है तो अगले उसका उत्तर वहाँ से वैसे ही आएगा। आपने हाजी हाजी कर दिया तो वो भी हाजी हाजी करेगी, और आपने तू तड़ाक किया तो वो क्या छोड़ देगी? और आजकल की लड़कियां तो पैसा कमा रही हैं। अब पैसा कमा रही तो दबने वाली तो है नहीं है, अब तो बराबर से काम करना पड़ेगा। वो रोटी बनाएगी तो तुम सब्जी बनाओ, वो बर्तन मांजेगी तो तुम बर्तन धो, वो झाड़ू लगाएगी तो तुम पोंछा लगाओ, बराबर से कमा रहे हैं। अब तुम्हारे पुरुष होने का कोई सम्मान नहीं रहा। आने वाला
समय बहुत विकट आ रहा है, सम्मान नाम की चीज दो तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोल रही, आपको कहना बड़ा ही महत्व। मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? तो घर में क्या होना चाहिए? भाषा समिति। अपने घर में लिख के एक पोस्टर टांग लेना, भाषा समिति। और हो सके तो इन छड़ा की 2 लाइनों को लिख के लगा लेना, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, और भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। वाणी हो तो ऐसी हो, है ना। चलिए, तो आज तो बहुत सारी जगह से लोग आए हुए हैं। छुट्टियां शुरू हो गई क्या? अच्छा, आज शनिवार है। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा आवाज़ बढ़ाना। हाँ, विधान वाले तो परमानेंट हमारे, आज 5वां 4था दिन है, आज कल 5वां दिन है। हाँ, और आज और लोग आए हैं। अच्छा, आपकी भीड़ नज़र आ रही है, आपके रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं, अब समझ में आया। बहुत बढ़िया है, ऐसा विधान तो जरूर करना चाहिए जैसा विधान आप कर रहे हैं यहाँ पर। अपने रिश्तेदारों को एक बार इकट्ठा करके यहाँ पर विधान जरूर करना चाहिए। अलवर से भी बस आई। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, और भाषा समिति से बोलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और सोचकर बोलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और घर में सबको सम्मान देने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, शब्दों की यात्रा का, और स्कूल में छात्रा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में मंदसौर का बड़ा ही महत्व। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। अजमेर जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में छतरपुर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली बलवीर नगर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? इंदौर जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। और ऋषभ बिहार। ऋषभ बिहार। अच्छा, महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, आने वालों में कृष्णनगर और ऋषभ बिहार का बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का हमीरगढ़। हमीरगढ़ वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और विधान करने वालों में हमीरगढ़ का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की माता जी।